आपको अपने बंधन में बांध चुकी है इस नाम की औरत। आपके ऊपर बहुत बुरा तंत्र मंत्र किया है, जिससे आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी मुसीबतें आने वाली है। चाहे बात व्यापार की हो, नौकरी की हो, घर परिवार की हो या शादी विवाह की हो, हर जगह आपको कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलेंगे। जिसका सबसे बड़ा कारण है एक औरत, जिन्होंने पूरी समय से तुम्हें अपने वश में कर लिया है। इन्होंने आपके घर के मुख्य दरवाजे को भी बांध दिया है। वो आपके घर में कुछ ऐसी तंत्र चीज़ें फेंकी है, जिससे आपका पूरा परिवार इसके अधीन हो चुका है। उन्होंने वो आपके पूरे घर परिवार को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया है। जैसे ये चाहेंगे आपको वैसे ही नचाएंगे, जैसे आपकी बर्बादी चाहेंगे आप वैसे ही रास्ते पे चले जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी। जिन औरतों को तुम लक्ष्मी का रूप समझते हो, जिस औरत को अपने तुम बुरे समय में पैसा देकर मदद की हो, जिसको तुम अपने माता पिता या बहन मानते हो, आस पड़ोस की को, रिश्तेदार को, कुछ ऐसी महिलाएं आपके ही जीवन को नरक बनाने में तुली हुई है। वैसे तो कहा जाता है औरत सही हो तो उससे शुभ कदम उसको इंसान को रंग से राजा बना देती है, लेकिन शास्त्र यूँ भी कहते हैं एक चरित्रहीन और एक गलत विचारधारा की औरत अगर हमारे घर में आ जाए तो वो अच्छे भले संसार को उजाड़ कर रख देती है। तो सवाल ये उठता है, आज की इस वीडियो में हम किस औरत के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके आने वाले समय में मुसीबतें लाने वाली है। उसका नाम इस वीडियो में बताएंगे, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है वो भी वीडियो में बताएंगे। और आपको सच जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आपने सपने में भी नहीं सोचा था जिसके ऊपर आप इतना बड़ा विश्वास करते थे, वही औरत आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। अगर इस वीडियो को तुमने नज़रअंदाज कर दिया तो तुमसे बड़ा बदनसीब कोई और नहीं होगा, क्योंकि जब भगवान खुद हाथ संभालते आते हैं, भगवान खुद तुम्हें दिशा दिखाने आए, तो भगवान की इशारों को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि आज अगर तुम इस वीडियो को देखने को मिल रही है तो ज़रूर तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और तुमने पहले से समय ज़रूर कोई पुण्य का काम किया है कि तुम्हारे हाथ ये वीडियो लगी है, ताकि तुम आने वाली मुसीबत को टाल दो। गुरुजी आज की वीडियो में जो सावधानी बताने वाले उसे बरतकर तुम अपने आने वाली मुसीबतों का पूरी तरह से सफाया कर दो। गुरुजी आज की वीडियो में जो उपाय बताने वाले हैं उसे करके औरत द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के प्रभाव को तुम खत्म कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हर बार सावधानी बरतने से, हर बार उपाय करने से मुसीबतें टलती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। अगर मुसीबतों को ख़त्म करना है तो इस औरत को रिश्ता ख़त्म करना होगा, इस औरत को अपनी ज़िंदगी से बेदखल करना होगा, इनसे बातचीत करना बंद करना होगा और इनका घर में आना जाना रोकना होगा। तभी तुम्हारी ज़िंदगी इनके बस से बाहर निकल पाएगी। और अगर तुम हमेशा इनके अधीन रहोगे, इनके गुलाम बन के रहोगे, इनके आगे पीछे नाचते रहोगे, तो ये तुम्हारी ज़िंदगी अपने अनुसार चलाएगी, जहाँ ना जाने तुम्हारे पूरे सपने नहीं साकार हो पाएंगे। इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जिस प्रकार डूबते हुए तिनके का सहारा हो जाता है, वही आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहारा बनने वाली है और तुम्हें कलयुग के ऐसे मायाजाल से बचाने वाली है जहाँ तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम माता कालिका के सच्चे भक्त हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय माँ काली लिख देना, हर हर महादेव लिख देना। आज तुम्हारा बहुत सारा रुका हुआ काम बनने वाला है। कुछ औरतें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती है जिनके स्वभाव को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि वैसे तो लोग इस दुनिया में हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हर वक्त हमारा अच्छा चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हर वक्त हमारा बुरा चाहते हैं। लेकिन ये औरत दोहरा स्वभाव रखती है। कभी कभी औरतें होती है जो अचानक से हमसे मीठे स्वर में बात करने लगती है,
और हमें पता भी नहीं चलता, हमें बहुत अपना मानने लगती है। और इससे पहले तो इन्होंने हमें इतना सम्मान नहीं दिया, लेकिन कुछ औरतें अचानक से हमें सम्मान देने लगती है। आपको ऐसा लगता है भगवान ने इनकी वृद्धि सुधार दी है, लेकिन नीम के पेड़ को आप मीठे पानी की निचोड़ दो, वो अभी कड़वाहट नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से ये जो औरत है, ये अपनापन दिखाने का केवल नाटक कर रही है। ये धीरे धीरे आपके घर में घुसना चाहती है, आपकी निजी ज़िंदगी में घुसना चाहती है। इस तरह से ये औरत आपको बहुत सारा झटका देने वाली है। मान लो कोई औरत आपके घर पर बार बार नज़र डाल रही है कि घर में क्या हो रहा है, कौन कौन बैठता है, कौन कौन आता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, बार बार आपके घर आकर इसका बारीकी से निरीक्षण करती है, तो खतरे की घंटी बज चुकी है। तुम्हें यहाँ बहुत संभल कर रहना होगा। और एक बात विशेष ध्यान रखना, आपके घर में आकर इस औरत की गतिविधि पर भी आपको नज़र रखनी है। कहीं से चुपचाप कोई चीज़ उठा ले तो कहीं ये आपसे आपकी कोई ख़ास चीज़ मांग ले। कभी कभी कोई तंत्र मंत्र किया जाता तो वो हमारी प्रिय वस्तु से माध्यम से किया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, और वो चीज़ें हमारे अंग के स्पर्श से जुड़ी होती है, जैसे कि कपड़े हो गए, जैसे कि बाल हो गए, नेल कटर हो गया, हमारा कोई फ़ोटो हो गया, या हमारा कोई भी निजी सामान, जैसे कि मेकअप किट हमारी कंघी हो गई, फिर कोई भी ऐसा सामान जिसे हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीज़ों को बहुत प्राइवेट और गुप्त तरीके से ड्रॉस में रखा कीजिए। ये जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, ये किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप अपने कपड़े भी किसी को पहनने के लिए तब दीजिएगा जब आपको उस इंसान पर पूरा विश्वास हो। अगर आपके साथ किसी ने पहले बुरा किया है और वो इंसान अब आपके सामने ऐसा जताता है कि अब वो सुधर चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है, अब वो आपसे आपके कपड़े मांग रहा है या अब मांग रही है, आपसे आपकी कोई कीमती चीज़ मांग रहा है, साड़ी मांग रही है, आपके घर में नेल कटर मांग रही है, तो समझ लेना बहुत बड़ा खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। यही है वो औरत जो आपको अपने वश में करना चाहती है, आपके मुख्य द्वार पर बंधन करना चाहती है, और एक बार कुछ ये अपने इरादों में सफल हो गई तो आपको रोड पर लाने में देर नहीं लगाएगी। इस बात को गांठ मार लेना। साथ ही साथ कुछ औरतें अपनी ऐसी भी होती है जो आपको बिना वजह छूती है, और जैसे बार बार आपको हाथ पकड़ लेगी, बार बार आपको शाबाशी देगी, आपकी पीठ थपथपाएगी, बार बार आपके सिर पर छुएगी, आपके कंधे को छुएगी। ये चीज़ें सामान्य नहीं होती, क्योंकि ऐसा करके वो स्त्री आपको स्पष्ट और तंत्र क्रिया से बांध देती है। उनके हाथ में कुछ भी चीज़ हो सकती है जो आपके शरीर पर लगा सकती है। कई बार छोटी छोटी पिन होते हैं जिसे आपको शरीर पर चुभा दिया जाता है, और इसके माध्यम से भी तंत्र किया जाता है। इस बात पर आप भूलना मत। इसलिए तो हमारे भारत में नमस्कार करने की परंपरा है। ये हाथ मिलाना, एक दूसरे को छूकर बातें करना, ये भी तो विदेशी कल्चर है, लेकिन हम भी पश्चिम सभ्यता का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से पुरुष और महिला आपस में इतनी जल्दी घुल मिल जाते हैं कि वो एक दूसरे को छूकर बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी करीबियाँ बढ़ा लेते हैं, और इसका असर कई बार इंसान के जीवन पे पड़ जाता है। तो आप एक ऐसी औरत से बहुत बचकर रहना जो बार बार आपको छूती है। आपको उसका स्पर्श बहुत ही मुसीबत में डाल सकता है। आगे वीडियो में कुछ और ज़रूरी बातें करेंगे। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो अंत तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि आगे जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आपको इस औरत का नाम भी आगे पता चलने वाला है, सावधानियों भी पता चलने वाली है, और उपाय भी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखोगे, लाभ तो आपको तभी मिल पाएगा। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आपने अभी तक जो ध्यान लिया है वो आधा अधूरा है। अगर आप पूरा ध्यान लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक देख लेना। हम गारंटी देते हैं कि आपका कोई औरत बाल विवाह का नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ कुछ औरतें ऐसी होती है जो हमारी तारीफ़ करती है, हमें आशीर्वाद देती है, तो हमें अजीब अजीब बातें करती है, जैसे कि तुम हमेशा खुश रहो, देखना आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे आवाज़ में कुछ बड़बड़ाती है,
मतलब पहले से वो हमारा अच्छा बोलती है, लेकिन मन में फिर वो हमेशा कुछ बुरा बोल देती है। ऐसी औरत आपके घर के आसपास हो सकती है, आस पड़ोस में हो सकती है, आपके करीबी रिश्तेदार में हो सकती है, क्योंकि आज के दौर में अक्सर दुश्मनी आपके रिश्तेदार के बीच ज़्यादा देखी गई है। एक रिश्तेदार जब दूसरे रिश्तेदार को आगे निकल जाता है तो औरतों को भी होती है ये सफलता बर्दाश्त नहीं कर पाते। हो सकता है उनका बेटा सफल नहीं हो पाया, उनका पति सफल नहीं हो पाया, उनका भाई सफल नहीं हो पाया, और फिर जब वो अपने ही किसी करीबी रिश्तेदार के आगे बढ़ते देखती है तो वो सफलता कांटे की तरह चुभने लगती है, और वहीं से शुरुआत होती है दुश्मनी की, और वहीं से शुरुआत होती है एक इंसान को बर्बाद करने की सोच। और यही सोच आपके जीवन में धीरे धीरे प्रभाव डालने लगती है। कुछ औरतें होती है जो आपके घर के मुख्य द्वार को बांधना चाहती है, ताकि जैसे ही उस चौखट को कोई उल्लंघन कर जाए तो इंसान धीरे धीरे तंत्र क्रिया का शिकार हो जाए। आपके घर में कुछ फेंका जा सकता है, कुछ डाला जा सकता है, जैसे कि खराब फूल। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप अपने घर में कोई भी माला लेकर आएँ, भगवान के लिए फूल लेकर आएँ, जैसे ही वह सूख जाते हैं बाहर उसे तुरंत घर के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि सूखे हुए फूलों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है। आपने समय रहते अपने घर के सूखे हुए फूल बाहर कर दिए, लेकिन फिर भी आपके घर के कोनों में पलंग के नीचे अगर आपको बाहर सूखे हुए फूल मिले, कुछ ऐसे फूल जो मुरझा चुके हैं, जब हम मुरझाए हुए फूलों को देखते तो हमारा मन प्रसन्न नहीं होता। उन सूखे हुए फूलों में से हमें नकारात्मक की झलक दिखती है, इसलिए तो इसका संबंध तंत्र क्रिया से होता है। तो आपको वहाँ सावधान हो जाना है। आपके घर में कहीं कोई औरत या कोई पुरुष इस तरह से खराब और सूखे हुए फूल डालकर तो नहीं जा रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग राख के माध्यम से भी तंत्र किया करते हैं, सिंदूर के माध्यम से भी तंत्र करते हैं। तो वहाँ को आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना होगा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आपके घर में समय पर झाड़ू पोछा होना चाहिए, क्योंकि मान लो आपकी नज़र किसी पर नहीं गई, आपने किसी पर विश्वास करके उसे घर में बुलाया और उसी इंसान के तंत्र मन करा गया, आपके तो इस आदित्य सरकार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, उस इंसान का इरादा कामयाब हो जाएगा। तो हर रोज़ाना समय पर झाड़ू पोछा बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। कोई अचानक से नींबू मिर्ची आपको घर में मिल जाती है, कोई अजीब सा पाउडर मिल जाता है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप घर में नहीं लाएं, या जिन चीज़ों को आप कहीं जानते नहीं हैं, आपने उपयोग नहीं किया है, तो ज़रूर इसका इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में हो सकती है। किसी ऐसे इंसान को जो अब आपको बर्बाद करना चाहता है, उनसे ये कर्म किया है, तो आपको क्या करना है, आपके घर में चारों तरफ गौमूत्र का छिड़काव जरूर करना है और कपूर और लौंग का धुआं करना है। आगे वीडियो में उपाय और बताएंगे, आप अंत तक बने रहो। कभी कभी हमें कोई महिला रात को सपने में दिखाई देती है, बार बार एक ही महिला अगर आपके सपने में आ रही है तो इसे भगवान का इशारा समझना कि ये महिला मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कभी कभी वो महिला आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, वो भी आपके सपने में आ सकती है, जिस पर आप शक नहीं करते हैं। लेकिन इनको छोड़कर जब कोई महिला जो कि रिश्ते में लगती है, आस पड़ोसी है या कहीं दूर की मित्र है, वो बार बार आ रही है, तो ये भगवान का संकेत है कि आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, आपके ऊपर बहुत बुरा आरोप लग सकता है। ये महिला आपको बहुत बड़े जाल में फंसा सकती है। इसके चक्कर में मत फंसना, इसकी बातों में मत आना, आप बहुत बुरा फंस जाओगे। साथ ही साथ कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि कभी हम किसी महिला के संपर्क में आते हैं तो अचानक से जीवन में गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। पैसा जहाँ पहले बहुत बनता था, लेकिन अब से हम उस महिला से जुड़े हैं, जब से हमने उससे बातचीत की, हमने उसे अपना नाम बताया है, अपना काम बताया है, उस दिन उस समय से पैसा थोड़ा कम आ रहा है, दिमाग भी चिड़चिड़ा है मानसिक तौर पर से, तब आप बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हैं घर में क्लेश बहुत बढ़ रहा है, पारिवारिक समस्याओं का ढेर लग रहा है, और आप सोच रहे हैं आखिर मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है, अचानक से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आप ज़रा ध्यान लगा कर सोचिए, हाल ही में क्या आप किसी ऐसी औरत से मिले हैं जिसको आपने अपनी सारी निजी बातें बताई हो, तो वह औरत आपकी इन समस्याओं का सूत्रधार है, उसी ने सब कुछ किया है। ये बात
आप गांठ बांध लेना और आज के बाद अपनी निजी बातें, अपने घर की बातें, अपनी पुरानी अतीत की बातें किसी को भी मत बताना। साथ ही साथ कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो बार बार हमारी हिम्मत तोड़ने का काम करते हैं, बार बार हमें कमज़ोर महसूस कराते हैं, हमें डराते हैं, भविष्य के बारे में उलझाते हैं और बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वह हो जाएगा, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। ऐसे लोग से भी जीवन में दूर रहो, क्योंकि हमें हमारे आसपास ऐसे लोग जो हमारे अंदर मोटिवेशन भरे, जो हमारे कमज़ोर होने का बावजूद हमारे अंदर साहस भरे कि तुम ये कर सकते हो, हमें बार बार तोड़े नहीं, हमें परेशान ना करे और हमें गलत गलत सलाह दे। ऐसे लोगों से तुम बहुत ज़्यादा दूर रहना। अगर आपको भी बार बार चक्कर आते हैं, बार बार थकान महसूस होती है, बार बार बेचैनी हो रही है और आप हाल ही में किसी महिला से मिले हो, तो आपको बहुत सतर्क हो जाना है, क्योंकि ऐसी औरतें आपके जीवन में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा और आप उन पर भरोसा करते रहोगे तो औरत आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। अब 2 औरतों के नाम तुम्हें बताने जा रही हूँ। इन 2 औरतों का नाम एकदम कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि यही जो औरत हैं आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर रही है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है, आपको पूरी तरह से अपने वश में कर रही है, आपको अपने बंधन में बांध रही है। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। आपके घर में, वो आपके घर के बाहर जो भी पी नाम वाली महिला है, हम उसका पूरा नाम भी आपको बता देंगे, लेकिन हर महिला की गोपनीय होती है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच में है। इनके रंग रूप का वर्णन करें तो इनका कद छोटा है और रंग जो है वो गोरा है। इनका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। यह औरत तुम्हें अपना दुश्मन मानती है और बहुत बड़ा तंत्र मंत्र करने जा रही है। अगर आपने आज इससे बातचीत बंद नहीं की, इनका घर आना जाना नहीं रोका, तो फिर बहुत देर हो जाएगी, आपको ये बर्बाद कर देगी। दूसरे नंबर पर एक और औरत का नाम बताने जा रही हूँ, जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। ये औरत आपकी सालों पुरानी मित्र हो सकती है, सालों से आसपास रह रही है, पड़ोसन हो सकती है। आपको बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि कभी कभी हम आस पड़ोसियों पर बहुत ज़्यादा विश्वास और प्रेम बरसाने लगते हैं, लेकिन यही पड़ोसी हमारे कब्र खोद देते हैं। तो सोचो क्या होगा। इसलिए थोड़ा सा खुद को चालाक बना कर रखिए। हर बार मुंह से अपनी निजी बातें निकालना छोड़ दीजिए। लोग आपको अपने घर की कोई बात नहीं बताते, लोगों से सीखिए लोग कैसे चतुरता दिखाते हैं। जो 2 औरत का नाम हमने आपको बताया वो आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरा सबक सिखा सकती है, इसलिए इन 2 औरत से आपको बचकर रहना है। बाद में जिम्मेदारी आपकी है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। 2 उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जो भी जातक इन 2 उपायों को सच्ची तरह से कर लेगा, अभी तक जितना भी तंत्र बंद उनके ऊपर होगा वो पूरा कट जाएगा, इस बात को वो गारंटी है। आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी नमक लेना है। 1 मुट्ठी नमक लेकर हर शनिवार को अपने घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा डाल देना है। रात्रि के समय आपको ये काम करना है। इस बात का ध्यान रखें, जब भी शनिवार आता है रात को घर के हर कोने में थोड़ा थोड़ा नमक डाल देना है। अब सुबह जब आपकी घर की महिला झाड़ू निकालती है तो उस नमक को झाड़ू के साथ घर के बाहर निकाल देना है। इससे क्या होगा, घर की दरिद्रता, घर की मुश्किल और घर में ऊपर किया गया तंत्र प्रभाव दूर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको मंगलवार या शनिवार के दिन 7 हरी मिर्च लेनी है और 1 नींबू लेना है। उसे अपने सिर पर से 7 बार घुमाना है। जिस प्रकार घड़ी चलती है उसकी विपरीत दिशा में आपको घुमाना है। फिर इसे आपको किसी सुनसान चौराहे पर छोड़ देना है, सुनसान चौराहे पर फेंक देना है। बहुत बढ़िया उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, लाभ जरूर होगा। हर मौका मिलने पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, इससे आपको भयंकर फायदा होगा। और हनुमान जी का, महाराज का सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 4 लौंग डालें। आपकी रक्षा स्वयं संकट मोचन हनुमान जी महाराज करेंगे और आपको फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि तुलसी का पौधा हमारे घर को चारों ओर स्वच्छता
आवरण बनाता है, इसे काफ़ी पवित्र और पूजनीय कहा जाता है। जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है वहाँ देवता होते हैं, और जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता वहाँ देवता नहीं आते हैं। तो आपको भी अपने घर में मुख्य द्वार के आसपास तुलसी का पौधा रखना है। फिर देखना देवी शक्तियाँ की कृपा से आपका घर परिवार यूं ही अच्छा बना रहेगा। अगर आज की यह वीडियो तुम्हें भी पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।